बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हम एफएससी को देखते हुए पेपर्स को सिर्फ आजकल एफएससी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमने गेस्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हर चैप्टर को डिस्कस किया और फिर बच्चों की प्रॉब्लम जो हमें आई, हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, बच्चों ने हमारे साथ रब्ता किया। अब उन प्रॉब्लम में से जो सबसे बड़ी और ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी वो कन्वर्जन की थी, और ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपके पेपर में ज़रूर कन्वर्जन एक दो आती हैं। तो अब वो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन कौन सी हो सकती हैं और उनको आसानी से किस तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता है, उनका आसान तरीन वे आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो मीथेन टू इथेन है, कि यानी कि हमने क्या करना है कि हमारे पास एक मीथेन है, CH4 को मीथेन कहते हैं। हमारे पास एक CH4 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथेन के अंदर। इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, यानी कि वो आपसे कहेगा कि मीथेन को इथीन में या इथेन में कन्वर्ट कर दें। तो अब इसकी कन्वर्जन किस तरह से करनी है, तो इसको समझिएगा। मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो आपने करना क्या है, मीथेन लेनी है और इथेन तक लेके जाना है। इसके लिए सबसे पहले आप CH4 लेंगे, ये कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन, इस तरह 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं इस रिएक्शन का, इसको तवज्जो से समझ ले। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे इसी चीज को रिपीट करना है। हम यहां पे क्लोरीन ले लेंगे, Cl, यानी कि Cl2 ले लिया हमने। क्या ले लिया? Cl2 ले लिया। अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि यहां से ये एक जो Cl है वो यहां से H लेगा। जब ये Cl यहां से H लेगा तो दे कन्वर्ट इनटू द HCl, क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड उतरने की वजह से इसके 3 रह गए, इसको बॉन्ड की जरूरत है। तो अब ये जो क्लोरीन है, जो दूसरी क्लोरीन होगी वो अपनी कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी। तो यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, अगर आप देखें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और ये एक क्लोरीन से आने वाला क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया है, इसे हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये प्रिपेयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 यहां तक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इसे लेंगे, H H H और इसके यहां पे Cl लगा है। अब हमने क्या करना है, ये अल्काइल हैलाइड के जो यहां पे मॉलिक्यूल बना था, ये 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल, यानी कि CH3 क्लोरीन, CH3 क्लोरीन, 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल। ये जो पीछे 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि ये 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं। जब हमने 2 मॉलिक्यूल लिए तो अब हमने क्या करना है, तो यहां पे अब 2 सोडियम 2Na भी ले लेने हैं। क्या लेने हैं? 2Na। जिस तरह आपने 2 CH3Cl CH3Cl लिए हैं, इसी तरह ही 2Na, यानी कि 2 सोडियम, एक सोडियम यहां पे और एक सोडियम, ये 2 सोडियम ले लिए हैं। अब जो एक सोडियम है वो इसके साथ से क्लोरीन रहेगा, एक सोडियम इसके साथ से क्लोरीन रहेगा, यानी कि यहां पे ये 2 सोडियम है, यहां पे 2 क्लोरीन है। ये दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन लेंगे और क्या बन जाएगा, 2NaCl। देखें जब 2NaCl बन गया, यानी कि Na ने यहां से Cl ले लिया, इस Na ने यहां तक ले लिया, तो अब ये वाला एक CH3 बचा, एक CH3 यहां पे बचा। ये देखें यहां पे CH3 2 थे, अब ये दोनों CH3 आपस में मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने मीथेन को इथेन में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ये पहली कन्वर्जन थी जो हम आपको करवाई। अब हम इसकी दूसरी कन्वर्जन की तरफ जाते हैं कि दूसरी कन्वर्जन में एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करना है। किसको? एसिटिक एसिड को मीथेन में। ले बेटे, अब हम एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करने लगे हैं। सबसे पहले देखें कि एसिटिक एसिड हमारे पास होता क्या है। हमारे पास कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये हमारे पास एक एसिटिक एसिड है।
वो कहता है इस एसिडिक एसिड को आप मीथेन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि CH4 बना दें। ये काम है हमारा। हम चाहते ये हैं कि जो हमारे पास एसिडिक एसिड मौजूद है उसको आप मीथेन में कन्वर्ट कर दें। तो अब ये किस तरह से करना है इसको समझिएगा। और ये इस तरह से भी आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करें, इस तरह से भी ये कन्वर्शन पूछी जा सकती है। बहरहाल के जो बोर्ड के पेपर है उनमें ज्यादातर एसिटिक एसिड का ही पूछता है। तो अब हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं। आपने ये वाला एसिटिक एसिड यूज करना है। ये देखें, स्टेप नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, यह है आपका एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन किससे करवाना है? तो भाई इसका रिएक्शन आपने NaOH से करवाना है, NaOH। अब होगा क्या कि आपका यहां पे जो NaOH है इसका ये OH एसिडिक एसिड से हाइड्रोजन लेगा। बात समझ रहे हैं? एसिडिक एसिड का हाइड्रोजन, NaOH का OH, OH इसका H लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH और ये H कन्वर्ट इनटू वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? वाटर में। अब इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जा चुका है तो ये सोडियम इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अच्छा बेटे, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब हमने इस प्रोडक्ट को लेना है। ये देखें, आपने दोबारा से ये CH3 C डबल बॉन्ड ONA ले लिया। अब फिर हमने ये वाला जो मॉलिक्यूल लिया है, जिस तरह लास्ट कन्वर्जन में 2 दफ़ा लिया था, तो इसके पीछे हमने 2 लिख लेना है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल, ये प्रोडक्ट है, ये हमने 2 लेने हैं। यहां पे देखेंगे अगर 2 का मतलब क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड ONA एक, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये वाला अपने 2 ले लिए। ये लिखने का मकसद ये था कि मैं ये बता सकूं कि ये 2 लिखने का फायदा क्या है, ये 2 का मतलब क्या है कि ये 2 दफा लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका रिएक्शन एक दफा फिर NaOH के साथ करवाना है। हम इसका NaOH से इसका रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिएगा, बात तवज्जो से समझिएगा, आपने करना क्या है। NaOH से आपने ये NaO और यहां से ये कार्बन डबल बॉन्ड Na, यानी कि मजमूई तौर पे हमारे पास 1 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम हो गए Na, तो इसको लिख लेंगे Na2 और C 1 2 3 O CO3, NaCO3 बन गया। यानी कि ये वाला हिस्सा ले लिया, इसका ये वाला ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो H है NaOH का, ये वाला जो H था, ये आगे इस CH3 के साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH4। अगर आप ये 2 ले लेते हो तो ये भी 2 लो, ये भी क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ये 2 लेना चाहे 2 ले ले, 1 लेना चाहे 1 ले ले। यहां तक बात समझ आ गई है? तो ये दूसरी कन्वर्जन थी जिसके हम एसिडिक एसिड में को मीथेन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी कन्वर्जन बता रहा हूं, और इस कन्वर्जन को तवज्जो से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनने हैं, और यहां से एक कन्वर्जन से आपको 2-3 कन्वर्जन करनी आएंगी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन हाइडिंग आपने बनानी है, या जो आपकी बुक में दी गई है, वो है इथेन टू मीथेन। हमने इथेन से मीथेन की तरफ जाना है, यानी कि हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मौजूद है, हमें इसे मीथेन बनाना है। क्या बनाना है? CH4। अब यहां तक जाते हुए कि जब इथेन से मीथेन में जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो आप बड़ी आसानी से समझे, और इसके अलावा कन्वर्जन में भी हो सकते हैं। इसका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में याद रखने का तरीका अगर बताने लगा हूं कि आपने याद रखना है कि स्टेप नंबर 1 में अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? अल्काइल हैलाइड। वो किस तरह से होगा? ये वाला CH3 हमने लेना है,
CH3 इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपने इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है? Cl2 के साथ। जिस तरह आपने फर्स्ट के अंदर करवाया था, इसका रिएक्शन किससे करवाना है? Cl2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, देखो कि यहां से ये Cl2 है, एक Cl यहां से इस CH3 से क्या लेगा? H लेगा और क्या बना देगा? HCl। यानी कि मैं ये कह रहा हूं ये दो Cl है, देखें एक Cl और दूसरा Cl। तो अब यहां से एक Cl यहां से क्या लेगा? H लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl में। और यहां से H उतरा है, उस H की जगह पे ये दूसरा क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा। देखो यहां से एक H उतर चुका है, बाकी कितने H रह गए हैं? दो, और एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। यहां पे कितने H रह गए थे? दो, CH2, और इसके साथ आगे लग क्या गया है? क्लोरीन। तो ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। यानी कि यहां पे अब स्टेप नंबर 1 से इथेन से अल्काइल हैलाइड बनाने के भी मेथड आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर ये जो अल्काइल हैलाइड बना है, इससे आपने अल्कोहल बनानी है। क्या बनानी है? अल्कोहल। तो ये अलग से कन्वर्जन हो सकती है कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाई जा सकती है, या इथेन से अल्कोहल कैसे बनाई जा सकती है। तो अब आपने क्या बनाना है? अल्कोहल। तो अब ये वाला जो दूसरा प्रोडक्ट इसे लेना है, CH3 CH2 और Cl, यानी कि ये वाला जो आपने मॉलिक्यूल बनाया था ये यहां पे लिख लिया। अब इसका रिएक्शन आपने करवाना है, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो क्या बन जाएगा? इसका रिएक्शन KOH से करवाना है। किससे करवाना है? KOH से। मैं रेड से यूज कर रहा था इसलिए रेड लिख देता हूं, KOH। अब क्या होगा? अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये K यहां से क्लोरीन लेगा, किस में कन्वर्ट होगा? KCl के अंदर, पोटेशियम क्लोराइड। अब जहां से Cl उतरा है वहां जाके ये OH लग जाएगा, तो क्या बन जाएगी? अल्कोहल बन जाएगी, इथाइल अल्कोहल डेवलप हो जाएगी। तो देखें क्या बनता है, देखें ये CH3 तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है जी। फिर आगे क्या है? CH2, और इस दफा क्या हुआ है? इस क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया? ये वाला OH। क्लोरीन तो इस पोटेशियम के साथ चली गई थी, K और Cl इकट्ठे हो गए थे, ये OH क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये दूसरा स्टेप हो गया, आपकी अल्कोहल प्रिपेयर हो गई। हम मेन काम क्या कर रहे हैं? इथेन से मीथेन बना रहे हैं। इसके दरमियान में भी कन्वर्जन हो रही है कि इथेन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, इथेन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। अब स्टेप नंबर 3, अब आपने अल्कोहल लेनी है और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो ये वाली जो अल्कोहल बनी थी इसको ले लेना है, CH3 CH2OH। ये बेटा क्या बन गया आपका? फिर एक दफा अल्कोहल। अब अल्कोहल से मैंने क्या बताया, क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है। अब इस बात को तवज्जो से समझे, यहां पे 2 O लेने हैं। कितने O लेने हैं? 2 O लेने हैं, बल्कि सॉरी एक ही लेना है। कितने O लेने हैं? एक। पहले एक लें फिर मैं दूसरे लेता हूं। अब देखो यहां पे ये 2 हाइड्रोजन है, इसका मैकेनिज्म फिर कभी समझ लेंगे, आसानी के लिए बता रहा हूं। पहले नंबर पे आपने एक O लिया, यहां पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। ये O से यहां पे क्या लिए? 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। यानी कि ये आपने एक O लिया, इनमें से 2 हाइड्रोजन ले लिए। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां से एक O और 2 हाइड्रोजन, क्या बन गया? वाटर। जब आप यहां से 2 हाइड्रोजन उतार चुके हो तो 2 हाइड्रोजन उतरने की वजह से कार्बन को 2 बॉन्ड की जरूरत है। आपने क्या करना है? एक ऑक्सीजन और ले लेनी है। जब एक ऑक्सीजन और लोगे तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन उतरे हुए हैं, लिहाजा यहां पे आगे क्या लग जाएगी? ऑक्सीजन। तो आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें CH3 C, इस C से 2 हाइड्रोजन उतर के इस ऑक्सीजन से वाटर बन चुका है, लिहाजा इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहा। तो यहां पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड O। ये जो O रेड दोबारा लिया था ये यहां पे आ गया, और ये वाला OH यहां पे।
ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। अच्छा बेटा देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका सॉल्ट डेवलप करना है। क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से। स्टेप नंबर 4, क्या आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया था इसको लेना है। ये क्या था? CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, OH। अब इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, आपने ये रिएक्शन करवाया है, तो वही रिएक्शन यहां से दोबारा स्टार्ट हो गया। अब आपने क्या करना है? NaOH का OH, ये एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का H, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको पता है, वाटर डेवलप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। जब यहां से H उतर गया, इधर से OH, तो ये जो Na है ये इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? देखिएगा, CH3, देखो C डबल बॉन्ड O, वैसे का वैसे ही, और इस O के साथ क्या आगे लग गया है? Na। बात समझ आई है? ये लास्ट जो हमने कन्वर्जन की है उसके अंदर भी हमने यही कुछ किया है। अब स्टेप नंबर 5 देखें। ये जो आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसको लेना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ONA, ये वाला आपने जो बनाया था वो ले लिया है। अब इसका दोबारा किससे रिएक्शन करवाना है? NaOH के साथ। NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। अब क्या होगा बेटा? वही जो आपने लास्ट कन्वर्जन में पढ़ा है, NaO, यहां से ये C डबल बॉन्ड O, Na, ये वाला NaO दोनों इकट्ठे होंगे। एक सोडियम यहां पे है, एक सोडियम यहां पे, तो क्या बन गया? Na2। देखो एक कार्बन के साथ 1 2 और एक ऑक्सीजन इसका, तो क्या बन गया? CO3। क्या बन गया? CO3। अब क्या रह गया? ये वाला एक H, और यहां पे क्या रह गया? CH3। तो ये वाला एक H CH3 के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4। हमारी सबसे बड़ी कन्वर्जन क्या थी? इथेन से मीथेन बनाना। हमने इथेन ली, मीथेन डेवलप होगी। इसके अंदर देखें 2-4 और कन्वर्जन नहीं है जो अपने जहन में रखना है कि इथेन से कोई पूछ ले अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो इसके पहले 2 स्टेप में। कोई पूछ ले इथेन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो ये है। कोई पूछ ले अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। यानी कि इसके जो 5 स्टेप हैं, डिफरेंट कन्वर्जन हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। बहुत जरूरी कन्वर्जन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अब नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। ले बेटे नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में हमने मीथेन से नाइट्रोमीथेन बनानी है। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास CH4 मौजूद है, हम इसको यूज करें और क्या बना दें? CH3NO2, ये नाइट्रोमीथेन। यानी कि हम क्या करेंगे? हमारे पास मीथेन है, मीथेन से क्या बनाना है? नाइट्रोमीथेन। अब इसके लिए क्या करना है? एक ही स्टेप है, बड़ी आसान सी बात है। आपने क्या करना है? अपनी मीथेन लेनी है, CH4, देखें इसके यहां पे भी H, यहां पे भी H, यहां पे भी H, CH4 का ये मतलब होता है, आपको पता होगा। अब आपने क्या करना है? नाइट्रिक एसिड लेना है। क्या लेना है? नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। क्या लेना है? HNO3। अब इस HNO3 को मैं एक और तरह से लिखता हूं कि आपको बात समझ में आ सके। अब इस HNO3 से ये OH एक साइड पे और NO2 एक साइड पे लिख लिया। इसके अंदर OH है ना, एक H ये और एक O यहां से OH, बाकी क्या रह गया? NO2 एक साइड पे। सही, इस तरह से इसे अरेंज कर लिया। अब यहां से HNO3 से ये वाला जो OH है वो मीथेन से क्या ले लेगा? H ले लेगा। क्या ले लेगा? H ले लेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O के अंदर। यानी कि यहां से OH और यहां से H, क्या बन गया? H2O। अब इस कार्बन से H उतर चुका है, NO2 से OH उतर चुका है, तो अब ये वाला जो NO2 था ये जाके इस कार्बन के साथ लग जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? CH3NO2। यही है हमारी नाइट्रोमीथेन जो हमारा पर्पस था बनाने का। अब इसके बाद मेरी लास्ट कन्वर्जन आज के टॉपिक की वो करते हैं। ले बेटे नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं। तो एसिटिक एसिड से आप मीथेन बनाना सीख चुके हैं। अब हमने एसिटिक एसिड को यूज करते हुए इथेन बनाना है।
यानी कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH मौजूद है, हमने इसको यूज करना है और इससे इथेन डेवलप करनी है, CH3 CH3। यानी कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इससे हमने क्या बनाना है, इथेन। क्या बनाने जा रहे हैं, इथेन। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले आपने एसिटिक एसिड लेना है। याद रखने के लिए रख लें कि हमने जब भी एसिटिक एसिड लिया यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लास्ट कन्वर्जन भी जितनी की है उसका रिएक्शन हमने NaOH से ही करवाया है और उसका सॉल्ट ही बनाया है। तो यहां पे भी हम वही कुछ करने जा रहे हैं कि अपना एसिटिक एसिड लेंगे CH3 ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH से करवाना है, NaOH। अब हम क्या करेंगे, वही काम जो हम पहले करते थे कि NaOH का OH एसिटिक एसिड से H, ये दोनों को मिलाएंगे और क्या बन जाएगा, वाटर। ये मैं पहली दफा नहीं, मेरा ख्याल थर्ड टाइम इन कन्वर्जन में ये रिएक्शन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि OH H क्या बन गया, वाटर। अब यहां से H उतरा है, यहां पे Na बाकी है, OH उतर गया है। अब ये वाला जो NaOH के बाद बाकी था वो आके इस O के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, CH3। देखें ये वाली, ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही है, ये O और इस O के साथ ये वाला सोडियम आके अटैच हो गया है, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना है आपने ये लेना है स्टेप नंबर 2 के अंदर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ONA। अब यहां पे बात को समझिएगा, हम यहां पे लास्ट टाइम NaOH लेके यही उतार देते थे पूरे का पूरा। इस दफा हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि इस दफा इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाना है। किसके साथ करवाना है, वाटर के साथ। वाटर के पास क्या होता है, H और OH। क्या होता है, H और OH। अब यहां पे बात समझिएगा, एक और वाटर लेने, लेकिन बाद में बताता हूं, लेकिन बात समझ जाएं। यहां पे आपका Na है और वाटर के पास क्या है, OH। ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का Na, वाटर का क्या बेटे, OH। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH। एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं है। अब देखो जब ये उतर जाएगा तो ये वाला H यहां पे बाकी रह जाएगा, ये वाला H यहां पे क्या है, बाकी अभी मौजूद है। अब देखो ये वाला कार्बन और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, बात समझ रहे हैं। ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक बात समझ आ गई है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, एक के साथ ये कुछ कर लिया, इसी तरह आपने क्या करना है, ये वाले 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ये भी 2 और मैं जैसा पहले बताया था ये वाले भी 2। अगर आप इस तरह का एक और लेते हो, यहां पे मैं दोबारा लेता हूं, डबल बॉन्ड ONA, फिर आपने क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल लिया H और OH, फिर से वही काम होगा क्या, कि ये वाला OH यहां से क्या लेगा, Na, क्या बन गया, NaOH, फिर ये वाली फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर का एक हाइड्रोजन यहां पे बचा, एक हाइड्रोजन यहां पे बचा, आपस में मिलके क्या बन गया, H2। क्या बन गया, H2। अब देखो ये भी CH3 है, ये भी क्या है, CH3, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये मैंने एक रिएक्शन को 2 हिस्सों में किया है, इसे ओवरऑल कर दूं तो क्या लिखा है, 2CH3 C डबल बॉन्ड ONA, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए हमने, तो हमारे पास क्या बना, 1 और 2, 2NaOH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 H2 और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मीथेन, इथेन। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 अलग-अलग से किए हैं।
बात समझ आ गई है? ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ये हमारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई पेपर में जरूर आ जाएगी। इनको अच्छी तरह से करिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।